श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आपने पशुपति व्रत कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, सारे उपाय कर लिए, लेकिन आपको पशुपति व्रत का फल नहीं मिला। यानी कि आपके उस व्रत में कोई ना कोई आप चीज़ भूल जाते हैं या आप नहीं समझ पा रहे वो व्रत कैसे किया जाएगा। क्योंकि लोग एक व्रत जब करते हैं पशुपति व्रत तो उनका जो पहला ही सोमवार को व्रत करते हैं उससे ही देखते हैं पहले सोमवार में ऐसा हो गया, दूसरे सोमवार में ऐसा हो गया। और कुछ लोग होते हैं एक पशुपति व्रत खत्म हो गया वो दूसरा भी उठा लिया, दूसरा खत्म हो गया तीसरा पशुपति व्रत, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से उनका व्रत पूर्ण नहीं हो रहा है। चलिए आज मैं आपको बिल्कुल विस्तार से वो चीज़ बता रही हूँ और आप देखिए कि आपके व्रत में कहाँ एक छोटी सी गलती है जो आपका व्रत पूर्ण नहीं हो रहा है। देखिए, पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। आप 5 सोमवार व्रत करते होंगे। आप गलती देखिए आपकी गलती कहाँ हो रही है। बीच में यदि सोमवार को मान लो सोमवार वाले दिन एकादशी पड़ जाती है, कोई तीज पड़ जाती है, कोई त्योहार पड़ जाता है, कोई नवरात्रि पड़ जाती है, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हम पशुपति व्रत रहे हैं या तीज का व्रत रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो आप कौन सा व्रत रहे ये आपको न समझ में आए तो उस समय आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। आप तीज या नवरात्र आपका जो पड़ रहा है वो व्रत करिए, पशुपति व्रत को छोड़ दीजिए, आप तीज का व्रत करिए। ठीक है, ये चीज़ आप हो सकता है आप ये गलती करते हो, आप नवरात्र का व्रत छोड़कर पशुपति व्रत कर लेते हो। ठीक है, आपकी गलती आपको समझ में आ गई। दूसरी, आप पशुपति व्रत में सुबह स्नान करने के बाद पूजन की थाली तैयार कर लीजिए। पूजन की थाली में आपका जो भी है फल फूल मेवा मिष्ठान जो भी है आप सब लगा लीजिए। इतना लगाइए कि सुबह आपकी जो थाली लगाई है वो शाम को भी काम आए। अगर आपने 2 बेलपत्र ली है तो एक बेलपत्र आप सुबह चढ़ाएंगे और एक बेलपत्र आप शाम को चढ़ाएंगे। दोनों बेलपत्र आप सुबह नहीं, एक बेलपत्र सुबह एक बेलपत्र शाम। ठीक है, जो भी चीज़ लीजिएगा कि आधा सुबह आधा शाम को चढ़ाना है आपको। इस तरह करके आप सुबह शिव मंदिर पहुंचेंगे। ये आप जहाँ शिव मंदिर जा रहे हैं, पहले सोमवार आपने जहाँ शिव मंदिर में पूजा किया, 5 सोमवार आपको उसी शिव मंदिर में जाकर पूजन करना होगा। शिव का पूजन करके आराधना करके भगवान शिव से आप प्रार्थना करेंगे बैठ के कि हे कैलाशी, हे भोलेनाथ, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया है। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए, आपका जो भी व्रत है इस कार्य के लिए कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कर दीजिएगा, निवेदन करिएगा, पूजा करिएगा। हो गया आपका। फिर आप अपनी थाली लेकर घर के मंदिर में, आपका जहाँ मंदिर है वहाँ वो उस थाली रख दीजिएगा। सुबह आप फलाहारी खा सकते हैं। फलाहारी में कोई भी आलू कलहा लीजिए, फल हो तो फल। देखिए, हर कोई आदमी फल नहीं अफोर्ड कर सकता, हर कोई आदमी मिठाई नहीं अफोर्ड कर सकता कि मॉर्निंग में खाने का, तो आप आलू को फलहार बनाकर आप खा सकते हैं। आप आलू खा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। सुबह आपने मान लीजिए खा लिया, शाम को आप पूजन करने गए, शाम को पूजा करते समय आपको शाम को एक कुछ मीठा बना लेना है। जैसे हम लोग जब व्रत, मैं पहन रही व्रत पशुपति का, तो मैंने आटे का मीठा हलवा बना। देखिए, हर भाई मैंने कहा ना, हर कोई आदमी हर चीज़ एफर्ट नहीं कर सकता है। मैं खोया और मिष्ठान वाला एफर्ट नहीं कर सकती थी, तो मैंने क्या किया, आटे का हलवा जो मीठा बनता है, सबसे सरल, सबसे अच्छा, सबसे भाव आपके होने चाहिए। मैंने बनाया मीठा हलवा, 6 दिए घी के तैयार किए। दीपक आटे के 6 दिए, अगर आप आटे का दिया हो तो ठीक है, और अगर मिट्टी के दिए हो वो भी ठीक है। 6 घी के दिए बनाए। इसके बाद आप पहुंच जाइए शिव मंदिर। आप शिव मंदिर के बाद गुरुदेव जी कहते हैं ज़रूरी नहीं आप फिर से अभिषेक करिए, आप उसकी छींटे दे दीजिए। आपने जो जल पंचामृत में आया तो उसकी छींटे ही आप बाबा को दे दीजिए, सब कुछ चढ़ा दीजिए। सबसे पहले सब आपकी पूजा होने पर प्रसाद के 3 हिस्से करिए, 3 हिस्से बराबर करेंगे। आप दोने मंगवा लीजिए, 3 दोने मंगवा लीजिए, तीनों को रख के प्रसाद के 3 हिस्से वहीं करके 6 दिए जो आटे के लिए बना के ले गए, उन 6 दियों को आप अपने जो प्लेट में लेके गए उससे उतार के नीचे 6 दियों को रख दीजिए। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको 5 दिया आप वहाँ प्रज्वलित करेंगे, अपनी कामना कहेंगे, आपकी जो मनोकामना है, जो आप मांग रहे हैं बाबा से, आप उन 5 दिए को प्रज्वलित करेंगे और जो 6ठा दिया आपने नीचे उतारा है उसको आप अपनी प्लेट में रख लेंगे। शंकर भगवान की आपने पूजा अर्चना कर दी, आरती वारती कर ली, सब कुछ हो गया। प्रसाद भी आप क्या करेंगे, 2 प्रसाद वहीं छोड़ देंगे और जो 3 प्रसाद के हिस्से किए, तीसरे प्रसाद अपनी थाली पे रख लेंगे। शंकर भगवान को पहले सोमवार में, आप जो पहले सोमवार जा रहे हैं, पहले सोमवार वाले दिन अपनी कामना शिव जी को सुबह भी कहेंगे, शाम को भी कहेंगे, जो आप जिस कामना से आप व्रत कर रहे हैं।
फिर क्या, आप दिए को थाली से उतारा जो मैंने बताया, आप उसको थाली में रख लेंगे और प्रसाद भी आप थाली में रख लेंगे। अपने घर की ओर पहुँचेंगे। घर की ओर जब हम जाएंगे तो सीधे हाथ, आपके सीधे हाथ की ओर, जो सीधा हाथ होगा उस ओर आपको क्या करना है, जो दिया आप थाली में रखा है उस दिए को नीचे उतार कर उसको प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद फिर वहीं अपनी कामना, जो आपने कामना बाबा से कही है, उस दिए के सामने अपनी कामना करेंगे और आप घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, जो कहते हैं दिए ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए, तो थोड़ा चावल अगर हो, कुछ भी आपके पास, जो एक फूल की पत्ती हो तो वो नीचे रख के उसके ऊपर दिया रखिएगा। फिर आप घर आएंगे, भोजन करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप जो मिठाई जो आपने बनाई है, बाबा को प्रसाद भोग रखा, सबसे पहले आप उसको ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप जो भी खाना पीना है, शाम को गुरुदेव जी ने कहा शाम को तो आप नमक भी खा सकते हैं, तो फलाहारी सब्जी और पूड़ी बनवा लीजिए, दही बनवा लीजिए, जो आपके पास है वो आप ग्रहण कर लीजिए। ये आप 5 सोमवार आपको ये चीज़ जो मैंने ये बताया है बात, ये आपको करनी है। जब 5वां सोमवार आ जाए, हाँ एक चीज़ और गुरुदेव जी ने, आपको व्रत करना है, पूजन करना है, मान लीजिए आपको बीच में रजस्वला आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी चीज़, महामारी, ये सब चीज़ें आ जाती है, आपको कहीं जाना पड़ जाता है, तो आप उस दिन व्रत तो रहेंगे, पूजन आप नहीं करेंगे। अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं, माहवारी आ जाती हैं, तो आपको व्रत उस दिन रहना है पर पूजन नहीं करेंगे, और वो सोमवार आपका काउंट नहीं होगा, लेकिन आपको रहना 5 सोमवार लगातार है। ठीक है। जब 5वां सोमवार आ जाएगा, शाम को समय 5, सुबह आप ऐसे ही पूजा करेंगे, शाम के समय भगवान को आप 108 को चावल के दाने हो या 108 मूंग के दाने हो, 108 समी पत्र हो, 108 फूल हो या 108 फूल की पंखुड़ी हो, कुछ भी 108, एक श्रीफल और 11 रुपए आप ये लेकर वहाँ बाबा को समर्पित कर देंगे, बाबा से निवेदन करेंगे, और आप वैसे ही प्रसाद बनाएंगे, वैसे ही दीपक बनाएंगे, सब इस तरह से आप ऐसे व्रत करेंगे। अब आप देख लीजिए आपकी गलती किस जगह होती है, आप अपना समझ लीजिए, देख लीजिए, और अब आप व्रत करिए और देखिए बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मेरे कमेंट में आके हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।